हेलो गाइस। आज हम एक कॉम्प्लिकेटेड रेफ्रिजरेंट साइकिल के पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बेसिक रेफ्रिजरेंट साइकिल की वर्किंग बताई कि वो कैसे काम कर रहा है, और उसकी बेसिक स्ट्रेटजी बताई कि वो आपका बेसिकली आपका जो रेफ्रिजरेंट साइकिल है वो कैसे वर्क कर रहा है, राइट। और इस लेसन में जो है आप सीखेंगे डिस्चार्ज सुपरहीट, सक्शन सुपरहीट, सब कूलिंग्स, सैचुरेशंस एंड इवेपोरेशंस। तो चले टाइम ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने डिस्चार्ज सुपर हीट आ रहा होगा। डिस्चार्ज सुपर हीट क्या कह रहा है कि डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर एट कंप्रेसर लाइन डेल्टा, बीच में जो आपको साइन नज़र आ रहा है ये ट्रायंगल का, ये इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा ऑफ टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, राइट। यानी कि डेल्टा का मतलब ये है कि आप इसको आसान अल्फाज में बयान करें तो ये सिर्फ दो टेम्परेचर्स का डिफरेंस है। यानी दो टेम्परेचर का डिफरेंस भी हो सकता है, दो प्रेशर्स का डिफरेंस भी हो सकता है, दो स्पीड्स का डिफरेंस भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये आपका जो है ये डिफरेंस कहलाता है, राइट। तो क्या कह रहा है कि डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर एट कंप्रेसर, ठीक है। क्या होता है दोस्तों कि जब हमारी कंप्रेसर में जब सुपर हीट गैस कंप्रेस होती है तो वो सुपर हीटेड होती है, राइट। और सिर्फ पर सुपर हीटेड जब होती है तो उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं, ठीक है, वो वेपर्स का टेम्परेचर, राइट, रेफ्रिजरेंट के वेपर्स का टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, यानी कि अब आप तो सैचुरेटेड लिक्विड आपका इवेपोरेटर में होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैचुरेशन का मतलब क्या है, वेपर्स प्लस लिक्विड। लिक्विड किसका? रेफ्रिजरेंट का लिक्विड, और रेफ्रिजरेंट के वेपर्स एक सेक्शन में हो उसको कहते हैं सैचुरेशन प्रोसेस, राइट। तो सैचुरेशन कहाँ पर है? ये आपकी इवेपोरेशन में होता है। ये हम आगे इसी वीडियो में आगे जाके मज़ीद इसको बयान करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको समझिएगा कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। डिस्चार्ज सुपरहीट के बारे में, डिस्चार्ज सुपरहीट आया क्यों, तो ये हमें क्या बताता है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर कंप्रेसर परफॉर्मेंस, राइट। कि यानी कि कंप्रेसर की परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए कि कंप्रेसर कितना वर्क कर रहा है, कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है, कितनी एनर्जी गेन कर रहा है, लोड पर चल रहा है, अनलोड पर चल रहा है। ये सारी जो इसकी पैरामीटर्स हैं वो इसमें ये बयान किए गए हैं, और इससे आपको पता लग सकता है कि आपका कंप्रेसर 100% पे वर्क कर रहा है या उसमें कोई ना कोई ख़राबी है, क्या मसला है। ये सारी चीज़ें आपको डिस्चार्ज सुपर हीट में मिलती हैं। दोस्तों इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में हम डिस्चार्ज सुपर हीट की जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं उसके बारे में देखेंगे कि इसकी कैसी कैलकुलेशन करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कंप्रेसर आपका कितने परसेंट पे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सुपर सक्शन हीट, ठीक है। सुपर सक्शन हीट क्या है कि रिक्वायर्ड एडिशनल टेम्परेचर दैट इंक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसे टेम्परेचर की ज़रूरत है, ऐसी हरारत की ज़रूरत है जो आपकी रेफ्रिजरेंट गैस के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो, ठीक है। अब तो जैसे हमारी 134 ए रेफ्रिजरेंट गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -26 सेल्सियस है, राइट है। तो उससे मज़ीद बड़ा टेम्परेचर हमें चाहिए जो आपकी रेफ्रिजरेंट है उसका फेस चेंज कर सके, राइट। तो ये टेम्परेचर हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों, कि जब आप देखते हैं आपके रूम गर्म है, ठीक है, आपके रूम जब गर्म है, आपके रूम की जो गर्मी है वो ब्लोअर के ज़रिए वो इवेपोरेटर के ऊपर फेंकता है। इवेपोरेटर के अंदर हमारी कूल रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में होती है। तो जब वो गर्म हवा आपके इवेपोरेटर पे पड़ती है, तो मैं पिछली वीडियोज़ में आपको डिस्कस किया था कि जब आपकी गैस गर्म होगी तो वो वेपर्स बन जाएगी, ठीक है। तो हम गैस को गर्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो लिक्विड फॉर्म से वेपर्स फॉर्म में आ जाएगी। तो ये सुपर सक्शन हीट एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके इवेपोरेटर कॉइल ट्यूब्स के अंदर होता है, राइट। दोस्तों अब आगे चलते हैं, सब कूलिंग के बारे में बात करेंगे। सब कूलिंग क्या कहता है? एडिशनल कूलिंग रिक्वायर्ड टू बी वेपर्स फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म, राइट। ये बिल्कुल ही आपकी सुपर सक्शन हीट की तरह ही है, लेकिन उसमें हमें जो था वो एडिशनल आपको टेम्परेचर, आपको एडिशनल हरारत की ज़रूरत थी जो आपको गर्म एरिया रूम से मिल गई थी। और अभी यहाँ पर आपको एडिशनल कूलिंग मतलब थोड़ी सी आपको कूलिंग की ज़रूरत होगी जो आपके रेफ्रिजरेंट की फेस को चेंज करे, ठीक है, वो कंडेंसर में।
ٹھیک ہے. آپ کے فیس کو یعنی کہ آپ کے ویپرز کو لیکوڈ میں لے آئے. یہاں پر ہم کیا کریں گے, گیس کو ٹھنڈا کریں گے. تو ہم نے جو پڑھا تھا کہ گیس کو جب ہم ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ لیکوڈ فارم میں آ جاتی ہے. تو یہی یہاں پر ایک پروسیس ہو رہا ہے جو آپ کے کنڈنسر کے اندر, سب کولنگ کا پروسیس آپ کے کنڈنسر کے اندر ہوتا ہے جو آپ کا اسپلٹ آؤٹ ڈور پر لگا ہوا ہوتا ہے, رائٹ. اور یہ یہاں پر آپ کی جو آؤٹ ڈور پر جو فین لگا ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کو کولنگ, ایڈیشنل کولنگ ملتی ہے, جس سے آپ کے ویپرز جو ہیں وہ لیکوڈ فارم میں آنے لگتے ہیں. تو دوستو آگے چلیں گے سیچوریشن ایریا. واٹ از دا سیچوریشن ایریا اینڈ اور دا سیچوریشن پروسیس. اچھا, سیچوریشن پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا پروسیس جس کے اندر واٹرز اور ویپرز پلس آپ کا جو لیکوڈس, ٹھیک ہے, اور پلس آپ کا ویپر, یہ دونوں جو ہیں آپ کی ایگزسٹ کرتے ہوں. آپ کا سیچوریشن پروسیس ایویپوریٹر کے اندر ہوتا ہے جہاں پر آپ کے ریفریجرینٹ کے ویپرز بھی موجود ہوتے ہیں اور ریفریجرینٹ کے لیکوڈ بھی موجود ہوتا ہے, رائٹ. تو دوستو آپ سے انٹرویوز میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ سیچوریشن پروسیس کہاں پر ہوتا ہے, کس سیکشن میں ہوتا ہے ریفریجرینٹ سائیکل میں. تو آپ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارا سیچوریشن پروسیس ہے وہ ایویپوریٹر کے اندر ہوتا ہے جہاں پر آپ کے ویپرز پلس لیکوڈس دونوں ہوتے ہیں, رائٹ لگتی ہے, رائٹ. تو آگے چلیں گے, آگے بڑھ کر ایویپوریشن کے بارے میں بات کریں گے کہ ایویپوریشن کیا ہے. دیکھیں, ان وچ سیکشن لیکوڈ گوز ٹو ویپر فارم بائی ایڈیشنل ہیٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایویپوریشن ایویپوریٹر کے اندر سیم ہے لائک سپر سیکشن ہیٹ ہے. اس میں ایویپوریشن ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی لیکوڈ جو ہے آپ کی لیکوڈ ٹو ویپر فارم. جب آپ لیکوڈ ریفریجرینٹ کو لیکوڈ سے ویپر فارم میں لے کے جائیں گے وہ ایویپوریشن ہوگی, رائٹ. اور جب آپ گیس ویپرز کو لیکوڈ فارم میں لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی کیا ہوگی, کنڈنسیشن ہوگی. یہ ایک ڈفرینس کو آپ یاد رکھیے گا. تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹو دا پوائنٹ بات کو بتائی جائے اور آپ کو جو ہم اپنا نالج شیئر کر رہے ہیں وہ صرف اسی بیس پر ہے کہ آپ کے لیے آپ کی فیلڈ میں آپ ایزی طرح سے آگے گروم اپ کر سکیں. تو انشاءاللہ اگلی آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈسچارج سپر ہیٹ کے بارے میں بات کریں گے, وہ کیسے کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور وہ اس کی کیا اسٹینڈرڈس ہیں جس پر آپ کا کمپریسر ایزیلی جو ہے رائٹ تھمز پرفارمنس کرے گا, رائٹ. تو بنے رہیے, انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک نیو ویڈیو. اللہ حافظ.